दोस्तों, महाभारत यह केवल एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि कई रहस्यों, कहानियों और प्रतिशोधों का एक हवन था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हर योद्धा के पीछे एक कहानी थी, जिसने उसे इस रक्तपात का हिस्सा बनाया। शूरवीरों के इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो बुराई के साथ थे, पर समाज में उनका सम्मान आज भी जीवित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ण की कितनी पत्नियां थीं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नामों की इसी सूची में शामिल है कर्ण। कर्ण एक सूत पुत्र था, जिसे आखिरी क्षणों में अपने परिवार का पता चला, जिसने जीवन भर अपमान सहा, जो सच्चा मित्र था, जो अच्छा भाई बन सकता था, जो कुशल योद्धा था और सुयोग्य बेटा बन पाता, पर नियति को कुछ और ही खेल रही थी। वैसे तो हमने अपनी पिछली कई कहानियों में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलू पर से पर्दा हटाया है, किंतु उसका निजी जीवन अब भी रहस्यों से घिरा हुआ है। यह रहस्य है कर्ण के विवाह का। इतिहास साक्षी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, परंतु सूत पुत्र होने का दाग उसका यह सपना निगल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ण को उसका जीवन साथी ना मिला हो। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने विवाह किया, एक नहीं बल्कि 2। कर्ण की पहली पत्नी, कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद कर्ण का लालन पालन एक सूत परिवार में हुआ। यही कारण है कुंती और सूर्य की संतान होने के बाद भी कर्ण हमेशा सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के दंतक पिता अधिरथ रथ बनाने का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया तो वे काफ़ी दुखी थे। द्रौपदी के अपमान के क्रोध के साथ ही उसे खो देने की तकलीफ भी थी। अपने बेटे को इस प्रकार दुखों से घिरा देखकर अधिरथ ने उनके विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू की। तब उन्हें दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रुशाली की याद आई। वह बेहद चरित्रवान सूत पुत्री थी। क्योंकि यह सामाजिक बाधाएं नहीं थी, इसीलिए अधिरथ ने कर्ण से कहा कि वह रुशाली से विवाह कर ले। अपने पिता की आज्ञा को भला कर्ण कैसे इनकार करते, सो उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। रुशाली के विषय में एक और कहानी है, जिसके अनुसार जब पांडव कौरवों के बुलावे पर राजमहल पहुँचे थे, तब वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे मामा शंकुली के शल के कारण अपना सब कुछ हारने वाले हैं। जब महल में दुर्योधन और मामा शंकुनी पांडवों और द्रौपदी के खिलाफ योजना बना रहे थे, तो रुशाली ने उनकी बातें सुन ली। वह जानती थी कि यदि द्रौपदी महल में रही तो जरूर कुछ ऐसा घटेगा जो विनाशकारी होगा। इसीलिए जब पांचाल महल में पहुंची तो रुशाली उनसे मिलेगी। उसने विनती की वह महल से चली जाए। द्रौपदी रुशाली की विनती का अर्थ नहीं समझ सकी और उसने महल में से जाने से इनकार कर दिया। आखिरी बाद में पांडव पांचाली को जुए में हार गए और भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। कर्ण ने किया था दूसरा विवाह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।